आज हम लोग एक बड़ा समाज के लिए चर्चित और विचित्र एक विषय है, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर लेता है। क्या वह अचानक आत्महत्या कर लेता है, वह सुसाइड कर लेता है। आज इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे कि वह ऐसा करता क्यों है। क्या वह अचानक कर लेता है या उसके कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं और बहुत वह चिंतन मनन करने के बाद करता है, या उससे कोई विकल्प नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से वह करता है। तो उसके मूल कुछ कारण होते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यक्ति आत्महत्या किस परिस्थिति में करता है। जानेंगे आत्महत्या के चरण। वह कुछ चरणों से होकर के व्यक्ति जब गुजरता है उसके बाद ही वह आत्महत्या करता है। इसको जानने से पहले जैसे वह उसके कारण क्या हो सकते हैं, संभावित कारण, जैसे असफलता जब बार बार हाथ लगती है और सफलता से वह व्यक्ति कोसों दूर रहता है, तब उसे आत्महत्या, तब उस परिस्थिति में व्यक्ति आत्महत्या करता है। या संतान के द्वारा कुछ अपरिहार्य कार्य का हो जाना, या एक तरह से मान लीजिए कि संस्कृति या परंपरा या धर्म विरुद्ध कोई कार्य किया जाना। संतान के द्वारा ऐसा कोई कार्य अगर कर दिया जाता है, या धन की बर्बादी, या कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसकी वजह से, या परिवार में व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान का अभाव। अगर यह परिस्थिति आती है कि व्यक्ति काफी योग्य है, श्रेष्ठ है, और उसे कुछ ऐसे स्थान नहीं दिए जाते हैं, पूछे नहीं जाते हैं, तो वहां पर व्यक्ति क्या करता है, वहां पर व्यक्ति सुसाइड करने को विवश हो जाता है। चलिए बात करते हैं असफलता की। जैसे कि बहुत सारे टीन एज के बच्चे, 20 के आसपास के बच्चे प्राय सुसाइड कर लेते हैं, या 25 जाते जाते कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उनको बार बार मेहनत करने के बाद जब सफलता उन्हें नहीं मिलती है तो वह समाज की चिंता करने लगता है, परिवार की चिंता करने लगता है कि अब वो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में निगेटिव थिंकिंग रखेंगे, मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। वहां पर व्यक्ति क्या करता है, वहां पर व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। या ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय के बाद जाकर के अगर सुसाइड करता है, प्रौढ़ावस्था में सुसाइड करता है, तो वह अपनी संतान के सही मार्ग पर न चलने के कारण, या धर्म विरुद्ध कोई कार्य हो जाना, समाज विरुद्ध कोई कार्य हो जाना, अगर बच्चे या बच्चियों के द्वारा ऐसा किया जाता है तो व्यक्ति समाज को लेकर के चिंतित हो जाता है और उसे अपने पुनीत कर्मों पर अफसोस होने लगता है कि मैंने ऐसा किया और मेरी संतान ने ऐसा किया। या धन का बर्बाद कर देना, काफी अधिक धन की क्षति हो जाना, बेसहारा हो जाना, ऐसी परिस्थिति में आदमी क्या करता है, तब सुसाइड करता है। तो यह कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति सुसाइड करता है, लेकिन वह किन चरणों से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले बात आती है कि आत्महत्या की जो चरण है वह पहला है कि व्यक्ति किसी विषय पर जो कोई उसका कारक बना हुआ है, उस विषय पर सबसे पहले वह क्या करता है, उस विषय पर वह अत्यधिक चिंतित हो जाता है। ज्यादा चिंता होने के कारण वह किसी बेहतर निष्कर्ष पर जब व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, तो यह मान लीजिए कि अगर उसे कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो वह सुसाइड करने की एक मार्ग को चयनित कर लिया है, और उस पर वह व्यक्ति पहला कदम बढ़ा दिया है कि वह उस बात से काफी चिंतित है। जब वह पूरी तरह वह व्यक्ति उस विषय से चिंतित हो जाता है, तब वह दूसरे चरण में पहुंचता है, और वह चिंता, वह विषय दुख का कारण बनता है। दुख चिंता जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं।
दुख भी है और चिंता भी है। दुख किस बात का है कि असफलता मिल गई है उस व्यक्ति को, असफलता ही बार बार मिल रही है, वह किसी कंपटीशन में बार बार फेल हो रहा है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, या बीमार हो जा रहा है एग्जाम के समय, कोई अलग अलग कारक हो जा रहे हैं जिसकी वजह से उसे सफलता नहीं मिल पाती, वह असफल बार बार हो रहा है। या संतान के द्वारा बहुत पुनीत कर्म किया गया, समाज में अपना एक वर्चस्व था, एक नाम था, एक अपनी पहचान थी, लेकिन संतान के द्वारा कुछ ऐसा समाज विरोधी, धर्म विरोधी या रीति रिवाज के विपरीत कोई ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति चिंतित हो जाता है, या धन की बर्बादी हो गई, या परिवार में बच्चों ने कुछ ऐसा कदम बढ़ा लिया कि आपको उसमें स्थान ही नहीं दिया जा रहा है, किसी भी कार्य में आपकी पूछ नहीं हो रही है। ऐसे अब स्थान मिलने की वजह से व्यक्ति को चिंता होने लगती है, वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है, बीते हुए कल के बारे में सोचने लगता है, तो उसको क्या होता है, दुख होता है। अब इस दुख के कारण किसी एक विषय पर जिस पर वह व्यक्ति चिंतित हुआ था या उसे दुख हुआ था, उस विषय को लेकर के और स्थान न मिलने के कारण या कुछ ऐसा हो जाने के कारण उस व्यक्ति को कुंठा उत्पन्न हो जाती है। क्या कुंठा उत्पन्न हो जाती है, वह कुंठित हो जाता है उस व्यवस्था से, उस सिस्टम से। अब वो कुंठित हो जाने के कारण जब व्यक्ति चिंता करता है, दुख होता है, अगर वह कुंठित हो जाता है तो किसी विषय पर कुंठित हो जाने का मात्र यही एक रिजल्ट निकल करके आता है कि अब वह बहुत ज्यादा सोच नहीं सकता, वह चिंतन नहीं कर सकता है उस विषय पर कि इसके सही मार्ग क्या हो सकते हैं, संभावना की तलाश वह करना बंद कर देता है, कोई परिकल्पना ही वह नहीं बना सकता जिसकी वजह से कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। अब जब व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाती है तब व्यक्ति उस समाज से, उस व्यवस्था से या उस परिवार से अपने आप को क्या करता है, अलग कर लेता है, जिसे कहा जाता है पलायन। अब उस व्यक्ति का एक यही रास्ता होता है कि वह इतना कुंठित हो जाता है कि वह मान लेता है कि नहीं, अब इस समाज में, इस परिवार में या इस व्यवस्था में या इस सिस्टम में मेरा कोई स्थान नहीं है, तो वह वहां से अलग कर लेता है अपने आप को। आज जब व्यक्ति समाज से अलग अपने आप को कर लेगा तो अरस्तु की एक मानव के संबंध में, एक समाज के संबंध में विख्यात परिभाषा है कि वह व्यक्ति जो यह कहता है कि मैं समाज में नहीं रह सकता या समाज नामक किसी संस्था की मुझे आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति दो हो सकता है। वह क्या, या तो वह देवता हो सकता है जिसे इस मानव समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, या वह दानव हो सकता है जिसे इस मानव समाज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यह दोनों नहीं है तो वह मानव है, और मानव है तो उसे समाज की आवश्यकता है। तो व्यक्ति के अंदर जब कुंठा हो जाती है तो वह देवता तो है नहीं और दानव भी नहीं है। तो जब कुंठा समाज से होती है तो समाज से जैसे ही वह विमुख होता है तब वह स्वयं से पलायन कर जाता है, क्योंकि समाज से वह स्वयं को अलग कर लिया है तो वह अकेले जीवित नहीं रह सकता। जैसे ही वह समाज से अपने आप को अलग करता है, वह यह मान लेता है कि अब इस दुनिया में, इस मानव समाज में मेरा कोई स्थान नहीं है। तत्पश्चात वह क्या करता है, तत्पश्चात वह आत्महत्या, तत्पश्चात वह आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि व्यक्ति का यह पलायन कर जाना बड़ा मायने रखता है। यहां तक तो कुछ बातें ठीक रहती है कि कुंठा उत्पन्न हो गई, उस विषय से अगर अलग कर लेता है तब तक तो व्यक्ति का जीवन बचा रहता है। लेकिन व्यक्ति यह मान लेता है कि मेरा परिवार में कोई क्रेज नहीं है, मेरा समाज में कोई क्रेज नहीं है, या समाज मुझे हे दृष्टि से देखता है, या परिवार मुझे हे दृष्टि से देखता है, या मैं समाज के योग्य नहीं हूं, ऐसा अगर वह मान लेता है स्वयं को, यानी कि एक विशेष व्यवस्था से वह अपने आप को अलग कर लिया और वह है समाज, तो यहाँ पर वो अरस्तु की वह परिभाषा सर्वमान्य रूप से लागू हो जाती है, और उसी के लागू हो जाने के कारण व्यक्ति कुछ ही समय बाद अपने आप को इस दुनिया से अलग कर लेता है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।